तो दोस्तों डर आज आपके लिए लाया एक नई कहानी जिसका नाम है भाभी। ऑर्डर ऑर्डर। मुजरिम नमित पांडे वल्द दयाशंकर पांडे को ताज़िरात हिंद की दफा 433 और 432 के तहत मुजरिम करार दिया जाता है और 14 साल की उम्र कैद बामशक्कत सजा सुनाई जाती है। तीन साल से रोज यही एक सपना मुझे सोने नहीं देता। रोज रात जब मैं गहरी नींद में होता हूं तो अचानक ऐसा लगता है जैसे वही पल, वही लम्हा एक बार फिर मेरी आंखों के सामने है, जहां मेरे भाई नमित को मेरी भाभी श्वेता के खून के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। मैं कोर्ट रूम में चिल्लाता रहा कि मेरा भाई निर्दोष है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता। लव मैरिज थी मेरे भाई और भाभी की। माँ पिताजी तो कई साल पहले ही एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। मकान को घर बनाने वाले हम तीन ही थे, पर सब कुछ जाने एक पल में क्या से क्या हो गया। घर तो जैसे पूरा शमशान बन चुका था, न किसी की बातें, न किसी की आवाज, न कुछ और। कभी कभी लगता है कि काश नमित होता तो कितना अच्छा होता। सब कहते थे कि नमित और ललित एक साथ हो तो सब कुछ झेल सकते हैं। नमित के जेल जाने के बाद जो इस मकान में हुआ है मेरे साथ, जो चीजें मैंने देखी है, उसके बारे में सोचना भी मुश्किल है। यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो रात मैं कभी भूल नहीं सकता। नमित जेल में था, मैं यहां घर पर नशे में था, बिना कुछ खाए पिए ही सो गया था उस रात। मन मेरा बिल्कुल ही खराब था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। कुर्ता पजामा पहन के सोया था, मुझे अच्छी तरह से याद है। पर सवेरे जब सोकर उठा तो बाथरूम में मुंह धोने गया। पहले तो मैं नींद में ही था तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन ब्रश पर पेस्ट लगाकर जैसे खुद को आईने में देखा तो मुझे अपने ही चेहरे को देखकर डर और घबराहट का एक मिला जुला एहसास हो रहा था, क्योंकि मैं सोया तो कुर्ता पजामा पहन के था, लेकिन अब जागकर देखा कि मैंने साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर बिंदी लगी थी, कलाइयों में चूड़ियां थी और पूरे चेहरे पर मेकअप था। मैं ये साड़ी और चूड़ियां पहचानता था। हो ना हो श्वेता भाभी की आत्मा ही थी ये। क्यों भाभी, मेरे साथ ऐसा क्यों? क्या मजा मिल रहा है मुझे ऐसे परेशान करके? भाभी, एक बार की बात है, सवेरे सवेरे ऑफिस जाते टाइम अक्सर ऐसा होता था कि मैं बाथरूम में नल के चलने की आवाज को सुनता था या कुछ और आवाज होती थी, लेकिन मैं कभी भी उस आवाज की ओर नजर नहीं फेरता था। मैं जानता था कि जो दिखेगा उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। उस सुबह नहाने के लिए बाथरूम के पास गया तो बाथरूम के अंदर नल चलने की आवाज आ रही थी। मैंने डरते हुए धीमे से दरवाजे को हल्का सा एक धक्का दिया तो दरवाजा जरा सा खुल गया। सामने पूरा बाथरूम पानी से लबालब भरा था। कोई एक नाली शायद जाम हो गई थी। मैंने ध्यान से देखा तो समझ आया कि कौन सी वाली थी। उसकी जाली खोलकर मैंने वैक्यूम पाइप लगाकर उसको 3-4 बार चला के खींचा तो घप की एक आवाज के साथ सारा पानी गलगल करके बहता चला गया। और जब मैंने वैक्यूम पाइप में देखा तो पाया कि नाली जाम होने की वजह थी
किसी औरत के लंबे घने बालों का एक गुच्छा, जबकि इस घर में रहने वाला तो मैं अकेला हूं। मेरा दिमाग जो है वो खराब हो रखा था बुरी तरह से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। मैं पूरे दिन बस एक कमरे से दूसरे कमरे में ही लगातार आ जा रहा था। जब दिल भर गया तो सोचा जाके कुछ देर टीवी देखूं। मैं टीवी की ओर बढ़ा तो पास में रखे दीवार से सटी हुई अलमारी के नीचे से निकला कपड़े का एक टुकड़ा दिखाई दिया। मैंने कपड़ा उठाया तो देखा साड़ी थी। इस साड़ी को पहचानता था मैं अच्छी तरह से। ये हो न हो मेरी भाभी की ही साड़ी थी, पर यहां कैसे आई? मैंने साड़ी अलमारी के नीचे से खींचनी शुरू की तो समझ में आने लगा कि साड़ी बिल्कुल भी कहीं फंसी या अटकी हुई नहीं थी, बल्कि जैसे किसी चीज से लपेटी हुई थी। साफ समझ आ रहा था कि जैसे जैसे मैं अलमारी के इस तरफ से साड़ी को खींच रहा था, वैसे वैसे उधर से कोई या कुछ घूमता जा रहा है। और कुछ देर खींचते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे हाथ गीले हो रहे थे। मैंने अपने हाथ देखे तो पाया कि मेरे हाथ खून से गीले थे। वो साड़ी खून में भीगी हुई थी और चारों ओर फर्श पर बस खून ही खून था चारों तरफ। मेरे हाथ से साड़ी छूट गई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे बदन में एक ही पल में लाखों सुइयां चुभ रही थी। सहन नहीं हो रहा था मुझसे। मैं सीधे अपने कमरे में भागा और जाकर मैंने दरवाजे को तुरंत बंद कर लिया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूं क्या। भागूं यहां से अगर तो कैसे। बैठे बैठे घबराहट में ही पता नहीं कब आंख लग गई और मैं सो गया। मेरी नींद तब खुली जब एक आवाज सुनाई दी। इतनी गहरी नींद में भी मुझे इतनी सी एक आवाज ने जगा दिया। ध्यान से आवाज सुनी तो सोचा अच्छा ही हुआ कि मैं जाग गया। गैस शायद खुली छोड़ दी होगी मैंने। उठकर मैं सीधा किचन की ओर दौड़ा तो याद आया कि गैस तो खत्म हो चुकी थी और खाना मैंने बाहर से मंगवाया था आज। मैं खुद को रोकना तो बहुत चाहता था, लेकिन मेरे पैर उस ओर बढ़ते जा रहे थे। दिल देखना चाह रहा था कि वहां आखिर था कौन। धीमे धीमे कदमों से मैं किचन तक गया। पानी के वो उबलने की आवाज मेरे करीब जाते जाते बढ़ती जा रही थी। मैंने किचन का दरवाजा खोला और सामने देखा। दूसरा पार्ट देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।